मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आपको कभी जरूरत पड़ती है तो क्या आपको कहीं से उधार मिलेगा या आप अरेंजमेंट कर लेंगे जरूरत के समय पैसे का? उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप जाने अपने खुद के द्वारा कि आपको समय पर धन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कितना मिल सकता है अगर आपकी आवश्यकता है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा, जिसको आप अपना आप स्वयं ही जांच सकते हैं। किसी ज्योतिष के पास नहीं जाने की जरूरत है, ना किसी से पूछने की आवश्यकता है। केवल आप अपना हाथ देखें और पहचानें। वो कैसे पहचानना है, क्या से जानना है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक बने रहें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले। उससे आप ही का लाभ है, नुकसान नहीं। साथ ही जानकारी अच्छी मिले तो जरूर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अब बात करते हैं अपने विषय की। कभी आपके लिए जरूरत पड़े तो उस समय आपके पास क्या धन या पैसा हाजिर हो जाएगा, या कहीं से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो अपने हाथ से ही जाने कितना मिलेगा। आपको क्या करना है, अपने हाथ की चारों उंगली को मिलाना है सीधा, और चारों उंगलियों को मिलाकर आपको ये देखना है कहीं लाइट की रोशनी में ऐसे कर कर सीधे हाथ कर कर लाइट सामने हो और आपकी हथेली हाथ उसके सामने हो। अगर आप उसको देखते हैं तो लाइट पूरी नजर नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी किसी भी उंगली के बीच में से रोशनी पार नहीं हो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी सुराख गैप नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप समझें आपको जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आपके पास धन हाजिर हो जाएगा। आप उसका अरेंजमेंट कर लेंगे। आपको दूसरे से अगर लेने की भी आवश्यकता है तो वो भी आपको दे देंगे। ऐसी स्थिति बनेगी उन लोगों के लिए जिनकी हाथ की उंगलियों के बीच में से गैप बिल्कुल नहीं खुला रहता। अब मैं बताता हूं, अगर आपकी उंगलियों के बीच में चार उंगलियां, चारों में से किसी एक में गैप रह जाता है तो आपको कितना धन मिलने की संभावना है। अगर आपकी हाथ में एक उंगली के बीच में गैप रह जाता है, अगर आपकी आवश्यकता है सपोज करो 5 लाख की, या आप ऐसे नहीं ऐसे माने कि 3 लाख की आपको आवश्यकता है और आपको अरेंजमेंट करना है, तो एक हाथ की उंगली के बीच से आपके में गैप रह जाता है, या गैप दिखाई देता है, रह जाता नहीं, दिखाई देता है, हमेशा ही होगा वो आपके हाथ में, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आपको 3 की आवश्यकता है तो आपको केवल 1 मिलेगा। 2 का अरेंजमेंट आपका नहीं हो पाएगा बाहर से। अब अगर आपकी उंगली के बीच में, चारों उंगलियों के बीच में किसी 2 में गैप रह जाता है तो आपको समझना चाहिए कि आपको 2 लाख, मान लिया 3 लाख की आवश्यकता थी तो 2 लाख का अरेंजमेंट हो जाएगा, 1 का नहीं होगा। और अगर आपके हाथ में चारों उंगलियों के बीच में कहीं भी 3 जगह गैप रह जाता है तो आपको समझ लेना कि आपको कहीं से जरूरत पड़ने पर आपको धन नहीं मिलेगा। इसलिए ये मैंने बातें आज बताई हैं क्योंकि बहुत लोग इच्छा रखते हैं कि यार मेरे को कहीं से जरूरत पड़ जाए तो क्या मुझे कोई पैसे देगा, उधार देगा, या मैं अरेंजमेंट कर पाऊंगा इधर उधर से। वो उन्हीं के लिए आज ये जानकारी है, या जो लोग आगे अपने किसी कार्य को कर रहे हैं
या किसी नए कार्य को जोड़ना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि मैं वहां से अरेंजमेंट कर लूंगा, यहाँ से ले लूंगा, उन लोगों को अपने आप देखकर ये एहसास हो जाना चाहिए कि अपना जितना चादर है उतनी पैर फैलाएं। अगर आपकी स्थिति जो मैंने बातें बताई हैं वो बनती है, और जिनकी उंगलियों में नहीं होता बिल्कुल भी गैप, तो उनको सारे अरेंजमेंट हो जाते हैं। उनका व्यवहार भी अच्छा होगा, जिसके कारण उनको दूसरे सहायता भी करते हैं। परंतु जिनके हाथ में जो मैंने तीनों स्थिति बताई है, अगर वो जान ले तभी आप अपने कदम बढ़ाएं। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने ये छोटी सी जानकारी दी है। आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। खुद ही पहचान ले कि आपकी मार्केट में वैल्यू कैसी है। अगर आप अपना व्यवहार चेंज करेंगे तो धीरे धीरे जो आपके हाथ के बीच में गैप उंगलियों के बन रहा था वो भी फिल हो जाएगा, और आपकी जो आवश्यकता है वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से जो मैंने जानकारी दी वो सभी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, प्रश्न है, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जो भी बात होगी मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। उसके लिए केवल चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें। अब मैं लास्ट में फिर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे साथ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे आपको ही लाभ होगा। जो आपकी आवश्यकता है उसे सुने, जिसकी आवश्यकता न सुने, और अच्छी लगे तो जरूर दूसरों को शेयर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।